ओम शांति सभी को। बाबा के मुरली के महावाक्य थे 27/12/2025 के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हो गए हैं। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, मतलब सतयुग। फिर बाबा ने कहा, किन दो शब्दों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण तुम पुरानी दुनिया में रहते हुए बेहद के वैरागी बनते हो। फिर बाबा ने कहा है कि उतरती कला और चढ़ती कला का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण तुम इस जानते हो, आधा कल्प तुम उतरती कला में आते हो और आधा कल्प तुम चढ़ती कला में जाते हो। अब तुम चढ़ती कला में जा रहे हो, इसलिए तुम बेहद के वैरागी बनते हो। बाप ने कहा है, बाबा कहते, तुम्हें मैं नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए परम धाम से नीचे आता हूँ नई दुनिया में ले जाने के लिए। इसे ही कहा जाता है बेहद का वैराग्य। फिर बाबा ने कहा, यह एक ही संगम युग है जहाँ रूहानी बाप आकर कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, मतलब खुद को राजा बनाकर अपने इंद्रियों के गुलामी से तुम्हें बचाते हैं। बाबा कहते, सतयुग में जाने की तैयारी करो। यह रूहानी आत्माओं हे रूहानी आत्माओं, अब धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन अब आएगी आए। फिर बाबा कहते, ऐसा पुरुषार्थ करो रूहानी बाप हम आत्माओं को इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा ही पूरे शरीर में व्यापक है और मैं तो परमात्मा हूँ। मैं कण कण में व्यापक नहीं हूँ, मगर मेरी इतनी ग्लानि, बाबा कहते, तुमने मेरी इतनी ग्लानि की, मैं तब भी तुम्हें अपने गले से लगाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम का सागर हूँ ना। यह दुखधाम रो नरक है जहाँ सभी मनुष्य दुखधाम में पड़े हैं। मैं तुम्हें सतयुग त्रेता द्वापर से पास होते हुए कलयुग में भी पास कराता हूँ। तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ तुम्हें उत्तम से उत्तम पुरुष बन के सतो प्रधान बन सतयुग में जाना है। यह नर से नारायण बनने की सत्य कथा बाप तुम्हें यहाँ बतलाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी को यह कथा सुनाई जाते हैं, मगर भक्तों को यह तो पता ही नहीं कि सत्यनारायण बना कैसे। सत्यनारायण की कथा तो सभी जानते हैं, कहते हैं, मगर वह है सब कुछ झूठ, क्योंकि भक्ति मार्ग सारा झूठ ही झूठ है। बाबा अब तुम्हें सत्य ज्ञान बताकर सद्गति का मार्ग बताते हैं। यह कलयुग है ही झूठ खंड, यहाँ सब तरफ झूठ ही झूठ है। बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर तुमने नोदा भक्ति कर मुझे प्राप्त करने के लिए ही भक्ति की है। बाबा कहते, मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें राजाई पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में यह एक राज्य, एक भाषा, एक देश होता है। धीरे धीरे यह सब कुछ विस्तार को पाता है और यह झाड़ बड़ा होता है। वैसे ही हम मनुष्य आत्माओं का झाड़ भी धीरे धीरे विस्तार को पार, यह झाड़ भी बड़ा होते होते अब इसका भी खंडन करके पुनः नए मनुष्यों की स्थापना सतयुगी राज्य की